चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बिहार पुलिस 2024 का ये एमसीक्यू है। रोजाना संध्या 9 बजे हम आपके बीच उपस्थित होते हैं। आज का वीडियो शायद थोड़ा ठीक होगा, आप देख लीजिए। आवाज भी ठीक ठाक ही होगा। चलिए सेट नंबर तीसरा है। पिछले बिहार पुलिस के समय में जो एग्जाम रद्द हो चुका था, उस समय भी बहुत सारा वीडियो हम अपलोड लाइव पढ़ाए थे, लगभग 100 वीडियो से भी ज़्यादा। तो आप उसे भी देख लीजिए, 2x स्पीड में देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए, काफ़ी कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है भाई? बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित किया गया। विश्व विरासत घोषित किया गया था महाबोधि मंदिर को कब किया गया था सर? 2002 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में? सब लोग उत्तर देते रहिएगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा 2002 में। 2002 में विश्व विरासत घोषित किया गया था महाबोधि मंदिर को। आपको बता दें एक बात और, बिहार में कुल 2 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें एक है महाबोधि मंदिर और दूसरा है नालंदा का राजगीर में जो भग्नावशेष है यूनिवर्सिटी का, वो। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आप देख लीजिए, महाबोधि मंदिर है। जाइए आप यहाँ से यहाँ दर्शन करके आइए। नेक्स्ट है, विद्युत परिसंस्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है? जो विशुद्ध धातु है अर्थात अशुद्ध धातु है, अशुद्धियाँ जो है विद्युत परिसंस्करण के समय में कहाँ पे? बर्तन में, विद्युत अपघटन में, कैथोड या एनोड पे। तो आपको बता दें इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कैथोड पर सर, कैथोड पर एकत्रित होता है। उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर। क्या कहता है? आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। किसने देखी थी? गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, या मार्कोनी ने, या न्यूटन ने? तो आपको बता दें सबसे पहले 1610 ईस्वी में। कब सर? 1610 ईस्वी में। किसने सर? गैलीलियो ने आकाशगंगा को देखा था। तो याद रखिएगा ये 1610, सॉरी 19 लिख दिए, 1610 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को क्या कहा जाता है? यानी डाइस के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन या महल बगीचा? तो आपको पता है इसे मुगल गार्डन कहा जाता है। काफी अच्छा देखने में लगता है ये मुगल गार्डन। तो आप मुगल गार्डन लगाएंगे, उत्तर मुगल गार्डन। आगे बढ़े, मुगल गार्डन को एक बार देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कितना अच्छा दृश्य है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फेफड़े डायस के प्राथमिक अंग है। प्राथमिक अंग उस अंग को कहा जाता है जिसका मुख्य काम होता है। जैसे फेफड़ा का मुख्य काम क्या है? तात्पर्य वही है कि प्राथमिक अंग क्या है? पाचन के, कब्ज के, पसीना या श्वसन। आप जानते हैं श्वसन हो जाएगा फेफड़ा का श्वसन हो जाएगा। देखिए फेफड़ा लंग से ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है सर? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। आपको पता है मैंग्रोव वन का विकास वही होगा जहाँ पे समुद्र किनारा हो, खारा पानी का संगम हो, जहाँ ज्वारीय वन, ज्वार भाटा आए, यहाँ पे मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो राजस्थान में समुद्र है? नहीं सर, ये उत्तर नहीं होगा ना जी। उत्तर होगा? कभी नहीं होगा सर। राजस्थान नहीं। उत्तर प्रदेश में समुद्र है? नहीं। सिक्किम में समुद्र है? नहीं। आपका एक और एक मात्र उत्तर जगह पश्चिम बंगाल। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है वो मैंग्रोव वन से ही आच्छादित है। बंगाल टाइगर को रिजर्व किया गया। उत्तर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए मैंग्रोव वन कितना घना है, पूरा कठोर लकड़ी होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, असम, केरल। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब लोग कमेंट करते रहिए। असम हो जाएगा सही उत्तर बाबू। असम में मानस और काजीरंगा है। मानस में टाइगर को रिजर्व किया गया है, जबकि काजीरंगा में एक सिंगी वाले गेंडा को रिजर्व किया गया है। आप देख सकते हैं मानस कहाँ है सर? असम में है। असम में मानस है, यहाँ काजीरंगा है और मानस यहाँ पे हो गया मानस, समझे? तो मानस में भैंसा मिलता है लेकिन टाइगर रिजर्व है एक्चुअली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था सर? एकदम बहुत टिच प्रश्न है।
तरह इनका द्वितीय युद्ध है, यहाँ ऑप्शन में भी दिखाई नहीं दे रहा है हमको, द्वितीय है सर। तो 1526, 1191, 1757, 1857, एकदम 1192 हो जाएगा, क्योंकि 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध 92 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने पराजित किया था, और प्रथम युद्ध में तो गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। चामान वंश का शासक था 1191 में। अगर पृथ्वीराज का तृतीय युद्ध पूछा जाए किसके बीच हुआ था, तो इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया था, वो भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका 92 हो जाएगा, 1192। नेक्स्ट है, वर्ष 1749 में तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? कब सर? 1749 ईस्वी में। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उत्तर तो ये नंबर हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 ईस्वी को तड़ित चालक किसे कहते हैं? ये जो तड़ित चालक होता है कि अब जैसे बरसात दिन में बिजली जो कड़कता है, बिजली गिरता है किसी ना किसी गाछ पे, तो उसके लिए ये आविष्कार किया था। तांबे कॉपर का तार को जमीन से जोड़ा गया, फिर डायरेक्ट करंट नीचे चला गया जमीन में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उत्तर याद रखिएगा। कब किया था? 1749, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है? किस देश ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया था? भारत ने, इंग्लैंड ने, यूएसए ने, श्रीलंका ने? तो आपको बता दें, सबसे पहले संविधान किसी देश ने बनाया था, तो उसने यूएसए ने बनाया था। इसने मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब शब्द को जोड़ा था, और लिखित संविधान था यह। लेकिन सबसे पहले संसद की बात कहा जाए तो फिर इंग्लैंड हो जाएगा। सबसे प्राचीन संसद कौन है? इंग्लैंड का संविधान लिखित संविधान नहीं है, ये भी याद रखिएगा। यूएसए का संविधान हो जाएगा। और सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो हमारा अपना भारत का संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यय है। राज्य व्यय तथा राजस्व आय, मतलब राज्य में राज्य व्यय माइनस राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है राजस्व घाटा, सॉरी राजस्व घाटा कहलाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा। राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा रहा है, आप समझिएगा। प्रतिबंध लगाना मतलब सबको, नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन वही नागरिक सेना में भी जाता है, तो क्या उसे संपूर्ण मौलिक अधिकार मिल जाएगा? तो बोलेंगे नहीं, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है वहां पे, क्योंकि आप देश सेवा के लिए गए हैं। तो वह बात अनुच्छेद 33 में कहा गया है। अनुच्छेद 33 में यह बात कहा गया है। अनुच्छेद 19 में तो आप जानते हैं स्वतंत्रता के अंतर्गत इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता है ये सब चीज। उत्तर हो जाएगा 12 का ए नंबर। 13 नंबर चलता है, पुलकेशिनी द्वितीय किसका महानतम शासक था? किस वंश का शासक पुलकेशिनी द्वितीय था जो महानतम था? आपको पता है हर्षवर्धन और पुलकेशिनी द्वितीय का युद्ध क्या है? तमिलनाडु की चोल, बादामी का चालुक्य। एकदम उत्तर आ गया, बादामी का चालुक्य। बादामी का चालुक्य शासक था कौन सर? पुलकेशिनी द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 108 के बारे में बात हो रहा है बाबू। अनुच्छेद 108 के बारे में बात हो रहा है। अनुच्छेद 108 में कहा गया है भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा में अगर विवाद हो किसी मैटर पे, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। और अनुच्छेद 108 कहता है उस अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। अगर वो भी प्रेजेंट नहीं है तो फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, नहीं कि अध्यक्ष। अध्यक्ष तो राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति साहब होते हैं राज्यसभा में, लेकिन उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं। इसलिए अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन का लोकसभा राज्यसभा को अध्यक्ष नहीं करते हैं, उपाध्यक्ष। तो बता दिए आपको अनुच्छेद 108 में है
क्या उत्तर हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि यही है तो यही करेंगे। इनके अनुपस्थिति में भले हम उपाध्यक्ष के पास जाएंगे, और नहीं है वो भी तो फिर राज्यसभा के उपाध्यक्ष के पास जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है, दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? किससे सर? तो आपको पता है दांत में क्या? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए, और सबसे अधिक मात्रा में सर कैल्शियम। आप दूध खाने बोलेगा, हड्डी कमजोर है तो कैल्शियम उत्तर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम उत्तर 15 का ए। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी मतलब भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, ऑब्वियसली उत्तर नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। समझिएगा बात, ये नहीं कि सर हम तो जानते हैं गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, या हम अरब सागर में जल गिराने वाली नदी बोले। लेकिन अगर पूछा जाए और भारत की कौन सी नदी अरब सागर में, भारत की वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में जल गिराती है और सबसे लंबी है, तो वो नदी हो जाएगी सिंधु, क्योंकि भारत में बहती है ना। लेकिन यह नर्मदा नदी 1300 कितना है? 12 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है, लगभग 1312 किलोमीटर है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखें भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। आगे बढ़े, यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। उसके मध्य प्रदेश अमरकंटक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद राज्य गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया? खाद्य सुरक्षा कानून मतलब सभी के लिए भोजन अनिवार्य, भरपेट भोजन अनिवार्य करने वाला राज्य कौन है? पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात? नहीं भाई, छत्तीसगढ़ है। 2012 ईस्वी में खाद्य सुरक्षा बिल आया और 1 किलो में अनाज, 1 रुपया में 1 किलो का अनाज दिया। छत्तीसगढ़ राज्य भारत का पहला राज्य है। आगे बढ़े, 18 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, साहब क्या है सुजाउद्दौला ने, या फिर शाह आलम द्वितीय ने? आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध होगा और 1764 में बक्सर का युद्ध होगा। तो पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर। लेकिन यहाँ पे क्या है 64-65, 1765 इसमें इलाहाबाद का संधि होगा, और उस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा शाह आलम द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय द्वारा। इलाहाबाद की संधि में किसके बीच हुआ था सर यह संधि? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़े, 19 में, संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम किसने लिखा है? कालिदास ने? नहीं भाई, शूद्रक द्वारा। हाँ भाई, शूद्रक द्वारा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, शूद्रक। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखी गई है? संगम साहित्य, दक्षिण भारत के इतिहास को समझने के लिए संगम साहित्य बहुत बहुमूल्य किताब है। इससे ही समझा गया है। यह तमिल भाषा में लिखी है, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा नहीं। किस भाषा में? तमिल भाषा में लिखी गई है, तमिल भाषा में लिखी है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट नंबर है, सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मतलब सूर्य से पृथ्वी का स्थान कम। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के बाद कौन है? सूर्य के बाद बुध है, बुध के बाद शुक्र है, तब पृथ्वी है। मतलब तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है सर? तीसरा ग्रह है। आप देखिए, सन है, उसके बाद मरकरी हो गया जिसे आप बुध कहते हैं, वीनस हो गया, शुक्र कहते हैं, अर्थ समझ में? तीसरा ग्रह है। फिर हो जाएगा आपका मार्स जिसे मंगल कहते हैं, फिर हो जाएगा बृहस्पति, फिर शनि है, फिर ये यूरेनस, क्या नाम, अरुण और वरुण है। आप ये कह सकते हैं प्लूटो का ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया है। हाईली धूमकेतु पृथ्वी से हर 22 वर्ष के पश्चात दिखाई देते हैं। हाईली नामक धूमकेतु है, पृथ्वी से दिखाई देता है कितने वर्ष पश्चात सर? तो प्रत्येक 76, 86 या 66, 56। तो आपको बता दें, प्रत्येक 76 वर्ष बाद हैली नामक धूमकेतु दिखाई देता है पृथ्वी पर से।
कुछ तस्वीर भी है। देखिए यही है जी धूमकेतु, पृथ्वी पर से फोटो खींचा गया है, प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डाइस सरकार में हर वयस्क नागरिकों का एक मत होना चाहिए। कैसी सरकार में वयस्क नागरिकों का एक मत होना चाहिए? तो हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो एक समान मूल्य अपने देश में बड़का पैसों वाला को वही वोट का मूल्य है, गरीबों को वही है। तो हमारा देश कैसा भाई? लोकतांत्रिक देश है। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति का समान मूल्य होता है, मत का, वोट का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर है अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस, सुरक्षा बोलते, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर, इतना बार ये सबको पढ़िए, ये सब डायरेक्ट निकले। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर ऐसा निकले। रोज लूसेंट में 2-3 पन्नों में दिया गया है, तो रोज पढ़ डालिए, 2 मिनट पढ़ने में लगेगा। आप करके तो देखिए, आपको लगेगा कहाँ सर नहीं हो पाएगा। अरे तुम पढ़ नहीं किया कभी, पढ़ के देखो। 2 मिनट 3 मिनट में आप सारा डिटेल पढ़ लोगे। 2 पेज में होगा, 2-3 मिनट ज़्यादा लगेगा। ये पर डे करो तो 1 महीना कर दो, 1 महीना कर दो, एक और से सब टू डेट याद हो जाएगा, कभी समस्या नहीं रहेगा। ये प्रश्न पूछता है, 1-2 डेट पूछेगा ही पूछेगा। ये बिहार पुलिस में ही नहीं, दरोगा में पूछता है, सचिवालय सहायक में पूछता है। आप करके तो देखो। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम में, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई में। तो आपको पता है भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई में स्थित है। होमो जहांगीर भाभा के नाम पे पड़ा है, इसी ने बताया। ट्राम्बे जगह गए, ट्राम्बे में ही है। 25 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है स्थित। ये तो मेरे दुकान का है, आप इसे भी पीडीएफ पीडीएफ हम पर डे पीडीएफ हम दे रहे हैं आप लोग को। टेलीग्राम पे तो नहीं जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी जुड़ना चाहते हैं, हम नंबर लिख देते हैं अभी। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, उस नंबर पे हम जोड़ देंगे। लड़की होंगे तो लड़की के लिए सेपरेट ग्रुप है, लड़का के लिए भी सेपरेट ग्रुप है हमारे पास, समझे? तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी दे देंगे। ये इसका पीडीएफ पर डे दे रहे हैं, तो आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना है। नंबर मेरा व्हाट्सएप है 8709795889। यह नंबर, आप इस नंबर पे कॉल करने का कम चांस है। कॉल मत ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप रिप्लाई हम अवश्य देंगे, रिप्लाई देंगे। जरूरी है तो कॉल भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लड़की और लड़का के लिए सेपरेट ग्रुप है, लड़की के लिए अलग, लड़का के लिए अलग। आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं हमको मैसेज करके। चलिए मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पिछला भी देखा कीजिए, पिछले बहुत पहले हम 100-150 वीडियो पढ़ा चुके हैं बिहार पुलिस को, तो वो सारा वीडियो 2-2, 3-3 बार देख लीजिए। आप लोग देखते नहीं है, देखिए। ये नहीं कि अभी ये पढ़ाए थे यही पूछेगा, अरे पुरनको बात पूछेगा भाई, उसमें कौन तीसरा ग्रह का बात पढ़ाए थे, यही सब बात पढ़ाए थे। चलिए मिलते हैं इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।